Hello guys, I'm Kalichabe and I'm going to start a new chapter of economics and chapter name is supply. This is the content. Today I will explain you 5 content. First is quantity supplied, second is supply schedule, and third is the supply curve, supply function, and last is law of supply. This topic today I am explaining you. Now I am going to start supply topics. Introduction of supply. Theory of supply. Supply is the quantity which a producer is willing and able to supply or sell at different level of prices in a given period of time. यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि सप्लाई एक सप्लाई जो होता है कुछ क्वांटिटी होती है जो एक प्रोड्यूसर जो है वो वो चाहे उसको सेल करता है, उसकी विलिंगनेस होती है, उसमें एबल होता है सप्लाई करने के लिए, और वो प्रोड्यूसर जो होता है वो कमोडिटी को सेल करता है एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस, यानी कि डिफरेंट प्राइसेस पे, जो कि एक पीरियड के अंदर सप्लाई किया जाता है. डिफरेंसेस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. क्या डिफरेंस है स्टॉक और सप्लाई में? स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी which is available with the producer at a particular point of time, and supply is that part of stock which he is ready to supply at different level of price. यानी कि स्टॉक जो होता है एक टोटल क्वांटिटी होती है जो कि उसको एक स्टोर करके रखा जाता है, ताकि जब उसका कोई सप्लाई करने का वो कमोडिटी को सप्लाई करने के लिए जब सामान उसको सप्लाई करने के लिए जब वक्त आए तो जो वो सामान रहे उससे निकाल के उसको सप्लाई किया जाए. यानी कि उसको स्टोर करके जब रखने का जो काम होता है उसको स्टॉक कहते हैं. और जब उस जब वो जो कमोडिटी होती है जब वो सेल होती है एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस, तो रेडी होता है कि सप्लाई करने के, तो उसे हम लोग सप्लाई कहते हैं. सप्लाई कैन नेवर एक्सीड स्टॉक, यानी कि सप्लाई कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती है स्टॉक से. फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. ये फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करती हैं सप्लाई को. फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी. देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. यानी कि जो रिलेशन होता है सप्लाई का वो पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी में. यानी कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी उसके साथ बढ़ेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा भी उसके साथ घटेगा, चाहे वो क्वांटिटी हो चाहे या सप्लाई हो. तो ये इसमें जो होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है. When price rises, supply rises, and when price falls, supply falls. यानी कि जब प्राइस राइज करेगा सप्लाई भी राइज करेगी, और जब प्राइस फॉल होगा सप्लाई भी फॉल होगी. प्राइस ऑफ अदर गुड्स. यानी कि सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ अदर गुड्स. सप्लाई ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्राइस ऑफ अदर गुड्स. सप्लाई जो है वो डिपेंड होती है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यानी कि प्राइस पे अदर गुड्स से. यानी कि सप्लाई लोग अगर करते हैं तो वो प्राइस देखते हैं कि अदर गुड्स का क्या क्या प्राइस है. इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स मेक्स देम मोर प्रॉफिटेबल फॉर प्रोड्यूसर्स इन कंपैरिजन टू द गिवन कमोडिटी. यानी कि अगर प्राइस जो है इंक्रीज किया अदर गुड्स का, तो वो जितना ही प्राइस राइज करता है उतना ही एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट जब होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट होता है. यानी कि इसमें जो जितना प्राइस इंक्रीज करेगा उतना ही प्रोड्यूसर का प्रॉफिट जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा. ड्यू टू दिस द फर्म कैन शिफ्ट देयर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गिवन कमोडिटी टू प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. As a result, supply of given commodity will fall. यानी कि इसकी वजह से
जो फर्म रहता है वो शिफ्ट करता है रिसोर्सेज को फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गिवन कमोडिटी टू प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यानी कि मतलब कमोडिटी रहती है, वो प्रोडक्शन जो रहती है, वो गिवन कमोडिटी जो रहती है वो प्रोडक्शन अदर गुड्स पे जाते हैं। एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी विद फॉल, उसका रिजल्ट ये आता है कि जो सप्लाई होता है अदर कमोडिटी का वो फॉल होता है। प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इनपुट, यानी कि ये थर्ड पॉइंट है जो कि प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। When prices of factors are cost of input rise in wages and rent, then it will increase the cost of production, will reduce the profitability। यानी कि अगर फैक्टर जो है प्राइस ऑफ फैक्टर जो है और कॉस्ट ऑफ इनपुट राइजेस, यानी कि जब ये इंक्रीज करेंगी तो जो वेजेस रहेंगे, रेंट रहेंगे, वो भी इंक्रीज करेंगी। देन इट विल इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसके वजह से जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा वो भी इंक्रीज करेगा, विच रिड्यूसेस द प्रॉफिटेबिलिटी, और वो रिड्यूस करेगा, यानी कि जो प्रोड्यूसर होगा उसका प्रॉफिट कम से कम होगा, क्योंकि कॉस्ट अगर इंक्रीज करेगा तो कोई भी कंज्यूमर जो होता है, अगर अचानक से किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो रहेगा अगर वो बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड वो कंज्यूमर रहेगा वो कम कर देगा। इसी वजह से अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब इंक्रीज करता है तो जो प्रोड्यूसर होते हैं उनका जो प्रॉफिट होता है वो कम से कम होता है। एज अ रिजल्ट फर्म विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी, और उसका रिजल्ट ये होता है कि अगर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करेगा तो सप्लाई क्या नाम है, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सप्लाई कम कर देते हैं। सप्लाई इस वजह से कम करते हैं क्योंकि उनका उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, इसी वजह से वो सप्लाई कम कर देते हैं। एंड इफ द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स रिड्यूसेस इट विल increases the profitability and the firm will increase the supply of the commodity, यानी कि जब उसके बाद से जब प्राइस ऑफ मतलब जो कॉस्ट रहेगा अगर इंक्रीज करेगा तो उसके बाद से जब फैक्टर्स जो रहेंगे वो रिड्यूस प्राइस रिड्यूस करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब रिड्यूस करेगा, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब रिड्यूस करेगा तो जो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो एक कंज्यूमर जो रहेगा वो सामान को खरीदेगा, क्योंकि प्राइस तो सेम रहेगी, लेकिन प्रोड्यूसर जो रहेगा वो सप्लाई बढ़ा देगा और उसकी क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है, इसी वजह से एक प्रोड्यूसर जो रहेगा वो जो सप्लाई रहेगा वो बढ़ा देगा और उसका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। फोर्थ इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इफ देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जब अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती है तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा वो भी रिड्यूस होगा, यानी कि उसका भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम लगेगा, विच इंक्रीजेस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फर्म विल इंक्रीज द सप्लाई, और इसकी वजह से जो इंक्रीज होगा यानी कि प्रॉफिट जो रहेगा वो इंक्रीज करेगा और फर्म जो रहेगी वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगी। एंड व्हेन देयर इज अ डिग्रेडेशन और outdated technology it will increase the cost of production and the firm will reduce the supply of the commodity, यानी कि अगर मान लीजिए आउट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रहा है या फिर डिग्रेडेशन टेक्नोलॉजी रहा है तो इसकी वजह से जो अपना कॉस्ट रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करने की वजह से जो एक फर्म रहेगी वो सप्लाई करना रिड्यूस कर देगी, इस वजह से क्योंकि उसका प्रॉफिट कम आने लगेगा। फिफ्थ इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी अक्सर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं एलपीजी का, तो एलपीजी पे हमेशा कुछ गवर्नमेंट जो रहती है कुछ सब्सिडी देती है, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा देती है, तो इससे भी सप्लाई बढ़ती है। When the government raises the tax rates,
इट विल इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जब गवर्नमेंट जो रहेगी वो टैक्स रेट अगर बढ़ा देती है तो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा वो भी इंक्रीज करने लगेगा एंड द फर्म विल रिड्यूस द सप्लाई ड्यू टू फॉल इन प्रॉफिट मार्जिन। और जो फर्म रहेगी वो रिड्यूस कर देगी सप्लाई क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन जो रहेगा वो भी फॉल करेगा। And when government reduces the tax rate or give subsidies to firm, it will become more profitable for the firms and the firm will increase the supply of the commodity। और जब गवर्नमेंट जो रहेगी वो रिड्यूस करेगी टैक्स रेट, यानी कि टैक्स जब वो कम कर देगी तो और फर्म को सब्सिडी मिलने लगेगा, तो यानी कि गवर्नमेंट जो रहेगी सब्सिडी जब फर्म को देने लगेगी तो इससे जो रहेगा फर्म का प्रॉफिट ज्यादा होगा जिससे सप्लाई भी इंक्रीज करेगी और मतलब वो लोग सप्लाई जो रहेगा वो इंक्रीज करने लगेगा क्योंकि फर्म का उसमें प्रॉफिट होने लगेगा। 6 इज गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, यानी कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होती हैं और क्या क्या गोल होती है फर्म की। इफ द गोल ऑफ द फर्म इज सेल मैक्सिमाइजेशन देन इट विल इंक्रीज द सप्लाई। अगर जो फर्म रहती है वो सेल करती है यानी कि मैक्सिमाइज करती है सेल करना, तो इससे जो सप्लाई रहेगी वो भी इंक्रीज करेगी इवन एट लोअर प्राइजेस एज दे विल ट्राई टू इंक्रीज सेल एंड इंक्रीज मार्केट शेयर एंड कस्टमर। यानी कि वो लोग लोअर प्राइस पे अगर मतलब लोअर प्राइस पे will try to increase it। यानी कि अगर लोअर प्राइस में लोग ट्राई करने लगे सेल को इंक्रीज करने का तो जो मार्केट शेयर रहेंगे वो इंक्रीज करने लगेंगे जिससे कस्टमर का मतलब ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। बट इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन अगर देखा जाए कि ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का फर्म का, देन इट विल इंक्रीज द सप्लाई ओनली एट हायर प्राइस। तो फर्म जो रहेगी कभी भी अपनी सप्लाई तभी बढ़ाती है जबकि वो प्राइस जो रहता है वो हाई होता है। नंबर ऑफ फर्म्स इन मार्केट, यानी कि नंबर ऑफ फर्म्स इन मार्केट, व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री increases, market supply also increases due to large number of producers। और अगर जब फर्म जो रहेगा वो इंक्रीज फर्म इन द इंडस्ट्री इंक्रीजेस, यानी कि अगर इंडस्ट्री इंक्रीज करेंगी तो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होगा, सप्लाई भी इंक्रीज करेगी और लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होंगे इन द मार्केट। यानी कि ज्यादा से ज्यादा जैसे इंक्रीज करेगी इंडस्ट्री वैसे सप्लाई भी मार्केट में इंक्रीज करेगा। एंड व्हेन सम फर्म्स स्टार्ट लीविंग द इंडस्ट्री देन द मार्केट सप्लाई डिक्रीजेस। और जब फर्म जो रहेगा वो स्टार्ट करने लगे अगर कम से कम अगर इंडस्ट्री जो रहे वो कम से कम रहे तो मार्केट में सप्लाई जो रहेगी वो भी कम से कम होगी। तो जैसे ही इंडस्ट्री भी अगर बढ़ती है तो मार्केट में भी सप्लाई बढ़ता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेस, क्या क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होती हैं प्राइजेस को लेके। इफ सेलर्स एक्सेप्ट अ राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, अगर सेलर जो है वो एक्सेप्ट करे कि मतलब नियर फ्यूचर में जो प्राइस रहेगा वो राइज करेगा, देन मार्केट सप्लाई विल फॉल बिकॉज दे वुड वांट टू रेज सप्लाई व्हेन प्राइस राइजेस। यानी कि उस समय वो जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करेगा, सप्लाई कम कर देगा मार्केट में, क्योंकि वो चाहेगा कि जब सप्लाई मतलब प्राइस जो है वो राइज करे तभी हम सप्लाई करेंगे। अभी वो मार्केट में क्या करेगा, सप्लाई कम कर देगा और उसका मतलब सप्लाई जो है उसी समय वो ज्यादा करेगा जब उसका प्राइस जो है राइज करेगा। बट व्हेन द सेलर्स accept a fall in price in near future, then they will increase the supply in present to avoid losses in future। यानी कि जब सेलर जो रहेगा वो एक्सेप्ट करे कि फ्यूचर में वो सप्लाई जो रहेगा मतलब प्राइस जो रहेगा वो फॉल करेगा, मतलब जितना है उससे भी ज्यादा फॉल करेगा, तो वो जो प्रोड्यूसर होगा वो उस मतलब सप्लाई जो रहेगा वो इंक्रीज कर देगा
अवॉइड करेगा अपने लॉसेस को, यानी कि वो चाहे लॉस हो या ना हो, मतलब लॉस अगर हो रहा है उसको भी अवॉइड करेगा, क्योंकि अगर वो नियर फ्यूचर में जाता है और उसको पता है कि नियर फ्यूचर में उसका जो प्राइस रहेगा वो उससे भी ज्यादा फॉल कर देगा, तो वो इस चीज को देखते हुए वो क्या करेगा, अपना सप्लाई बढ़ा देगा, क्योंकि उसको अभी लग रहा है कि मतलब फ्यूचर में उसका जब कम होगा तो उससे भी ज्यादा लॉसेस उसका होने लगेगा, इसी वजह से वो सप्लाई को बढ़ा देगा। And next topic is supply schedule. It is a tabular statement showing different quantities which a producer or firm is ready to sell at different level of prices in a given period of time. ये टेबलर एक स्टेटमेंट होता है जो कि शो करता है डिफरेंट क्वांटिटीज जो कि फर्म और प्रोड्यूसर जो होते हैं वो रेडी होते हैं सेल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे एक पीरियड ऑफ मतलब एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। तो अगर मान लीजिए किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस जो है वो 3 रुपीज है, तो एक सेलर जो है वो सेल कर रहा है 20, मतलब क्वांटिटी जो है वो सेल कर रहा है 20। अगर उसकी प्राइस बढ़ के 3 मतलब 4 हुआ तो वो तब भी क्वांटिटी उसको बढ़ा देता है और क्वांटिटी बढ़ा के वो 30 कर दे रहा है। उसके बाद उसका प्राइस फिर इंक्रीज करके 5 हो रहा है, फिर वो क्वांटिटी बढ़ा के 40 कर दे रहा है। तो जैसे जैसे इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसमें जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्वांटिटी भी इंक्रीज करेंगी। सप्लाई कर्व, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सप्लाई शेड्यूल का। इट इज अपवर्ड स्लोपिंग शोइंग अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। इसका ये अपवर्ड स्लोपिंग, इसका मतलब जो इसका ग्राफ जो होता है वो अपवर्ड होता है, इस वजह से सपोर्ट होता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसी वजह से इसका ग्राफ जो रहता है वो अपवर्ड होता है और ये शो करता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशन। तो ये इसी वजह से इसका ग्राफ जो रहता है वो अपवर्ड होता है। नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई। इट रिफर्स टू द quantities of a commodity that all the producers are willing to sell at different levels of prices in a given period of time। यानी कि ये मार्केट सप्लाई जो होता है we रिफर करता है क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी that all the producers are willing to sell at different level of, यानी कि कमोडिटी की मतलब एक प्रोड्यूसर जो होता है वो सेल मतलब वो चाहता है कि वो सेल करना उस कमोडिटी को एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस पे, और वो मतलब जब डिफरेंट लेवल हर मतलब जितने भी 3-4 अगर मतलब फॉर्म है तो अगर उनको ऐड कर दें तो वो मार्केट सप्लाई निकल जाता है। इसमें इंडिविजुअल फॉर्म नहीं होते हैं, मतलब इंडिविजुअल फॉर्म को नहीं देते हैं मार्केट सप्लाई में। मतलब जब इंडिविजुअल फॉर्म को हम लोग सारे फॉर्म को जब हम लोग ऐड करके निकालते हैं तो उसको हम लोग मार्केट सप्लाई करते हैं, कि यानी कि जब ऑल द फॉर्म्स यानी कि प्रोड्यूसर जो है वो चाहते हैं उसको सेल करना डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे एक पीरियड के मतलब गिवन पीरियड के अंदर, तो उसे हम लोग मार्केट सप्लाई कहते हैं। मार्केट सप्लाई शेड्यूल, it is a tabular statement showing various quantities of a commodity that all the producers are willing to sell at different level of prices in a given period of time। यानी कि ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल वो होता है कि ये भी एक टेबुलर स्टेटमेंट है जो कि शो करता है वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग, यानी कि जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो चाहते हैं अपने कमोडिटी को सेल करना डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे एक गिवन मतलब टाइम के अंदर, तो जो उनको टाइम मिला जाता है उसके अंदर, तो इसको हम लोग मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है? इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये भी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल का। इट इज द हॉरिजेंटल सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ये भी एक हॉरिजेंटल सबमिशन होता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का। It is also upward sloping showing a positive relation
shift between price and quantity supplied। ये भी जो होता है अपवर्ड स्लोपिंग इसका भी होता है और ये भी शो करता है पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है और ये भी शो करता है पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, चेंज इन प्राइस चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि जो सप्लाई मतलब स्लोप जो होता है सप्लाई कर्व का, तो निकालने का मतलब फॉर्मूला होता है चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशन इट्स स्लोप इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव रिलेशन की वजह से जो इसका स्लोप होता है वो भी पॉजिटिव होता है। लॉ ऑफ सप्लाई, दिस law states that there is positive or direct relation between price and quantity supplied provided other factors remaining constant। यानी कि ये लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि इसके अंदर पॉजिटिव रिलेशन होता है या फिर डायरेक्ट रिलेशन भी हम लोग बोल सकते हैं प्राइस और क्वांटिटी के अंदर, जो कि ये प्रोवाइड कराता है जिसमें कि अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। assumption of law of supply, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं होती हैं। देयर इज नो चेंज ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी, और गवर्नमेंट पॉलिसी में भी कोई चेंजेस नहीं होती हैं। प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन सेम, यानी कि जो प्राइस होती हैं अदर गुड्स की वो भी सेम होती हैं। प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स रिमेन सेम, और जो फैक्टर्स के प्राइस होते हैं वो भी सेम होते हैं। गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर रिमेन सेम, और गोल जो होते हैं प्रोड्यूसर का वो भी सेम होता है। रीजन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई और व्हाई इज सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, यानी कि रीजन है कि लॉ ऑफ सप्लाई का और क्यों सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग उसकी क्यों होती है, ये रीजन मतलब इसमें बताया गया है। प्रॉफिट मोटिव, द मेन एम ऑफ प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी कि जो फर्म होता है या कोई भी प्रोड्यूसर होता है उसका मेन मोटिव ये होता है कि वो मैक्सिमाइज करे प्रॉफिट को। So when price rises without any change in cost, it raises the profit and producers increases the supply of the commodity। और जब अगर एक कंज्यूमर का प्रोड्यूसर का जब प्राइस राइज करेगा तो जो मतलब कॉस्ट जो रहेगा वो चेंज करेगा, तो जो प्रॉफिट जब प्राइस राइज करेगा तो एक प्रोड्यूसर का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा जिससे वो इंक्रीज करेगा सप्लाई को, एक प्रोड्यूसर जो रहेगा वो सप्लाई को इंक्रीज करेगा। एंड व्हेन प्राइसेस फॉल दिस रिड्यूसेस द सप्लाई ड्यू टू फॉल इन प्रॉफिट, यानी कि अगर प्राइस जो है वो फॉल करता है तो इसकी वजह से जो प्रोड्यूसर रहेगा वो भी रिड्यूस कर देगा सप्लाई को, क्योंकि वो प्रॉफिट जो रहेगा उसका कम से कम होगा, इसी वजह से वो सप्लाई भी कम कर देगा। सेकेंड, चेंज इन नंबर्स ऑफ फर्म्स, when there is a rise in prices more producers are induced to enter the market to earn high profit, it will increase the market supply। और जब एक प्रोड्यूसर जो रहेगा वो अगर हमारी जो प्राइस राइजेस हुआ तो प्रोड्यूसर जो रहेगा वो इंड्यूस करेगा, मतलब वो चाहेगा कि मतलब मार्केट में इंटर करना, हाई प्रॉफिट मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका वो प्रॉफिट अर्न करे। इट विल इंक्रीजेज द मार्केट सप्लाई, और इससे वो इंक्रीज करेगा मार्केट सप्लाई मतलब जो रहेगी वो इंक्रीज करेगी। एंड व्हेन द प्राइजेस फॉल सम फर्म्स लीव द इंडस्ट्री, और अगर जो प्राइस रहेगा वो फॉल करता है तो जो फर्म होगा वो भी लीव करेगा इंडस्ट्री, मतलब अगर मान लीजिए प्राइस फॉल होता है तो कोई फर्म तो होंगी वो इंडस्ट्री मतलब लीव करें, यानी कि छोड़ने की स्थिति पर आ जाएंगे ड्यू टू लॉसेस एंड द मार्केट सप्लाई डिक्रीज, और इससे जो होगा लॉस की वजह से जो मार्केट सप्लाई होगी वो भी डिक्रीज करेंगी। चेंज इन स्टॉक, व्हेन प्राइस rises sellers are ready to supply more goods from their stock, and due to fall in prices they tend to start keeping inventories with a view to sell them in future at high price।
यानी कि अगर अगर मान लीजिए स्टॉक जो चेंज इन स्टॉक मतलब जब प्राइस जो है वो राइज करेगा, सेलर जो रहेगा वो सप्लाई भी राइज करेगा। सप्लाई मोर गुड्स फ्रॉम देयर स्टॉक, और ज्यादा उसके स्टॉक में मतलब वो स्टोर करके, स्टॉक वही होता है जो लोग स्टोर करके सामान को रखते हैं ताकि जब उसके सेल करने का टाइम आए तो वो लोग सेल कर सके। तो जो स्टॉक में रखा रहेगा उसको रेडी करेगा सप्लाई करने की। एंड ड्यू टू द फॉल इन प्राइजेस दे टेंड टू स्टार्ट कीपिंग इन्वेंट्रीज विथ अ व्यू टू सेल देम इन फ्यूचर एट हाई प्राइस। और उस अगर प्राइस जो रहेगा वो फॉल करेगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपनी सप्लाई को कम कर देगा और वो सोचेगा कि जब प्राइस जब फ्यूचर में राइज करेंगी तब हम उसको सेल करेंगे। Thank you guys. Today lecture is finished. Tomorrow I will make a new lecture. Please subscribe the channel and press the bell icon and like the videos. Tomorrow I will start exception of law of demand. Thank you. Please subscribe the channel.